बिहार के दंगल में आपका स्वागत है। अब दूसरे चरण का जो रन है वो बाकी है। चुनावी शोर थम गया है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। मगध, शाहबाद, सीमांचल के इलाकों में 122 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। जनता किस मुद्दे को लेकर अब वोट करेगी, ये कोई नहीं जानता। क्या सीएम नीतीश कुमार के कामों पर मुहर लगाएगी या तेजस्वी यादव के वादों पर विश्वास जताएगी? मौजूदा सरकार की साख बचेगी या बिहार में कोई बदलाव होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन इन तमाम सवालों के बीच हमारी सहयोगी अपराजिता बिहार के कैमूर जिले के मोहनिया चेकपोस्ट पर मौजूद हैं और लोगों से बात कर रही हैं। तो आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं अपराजिता के पास। अपराजिता, इस वक्त आप लोगों के बीच मौजूद हैं। कैमूर में आप ग्राउंड जीरो से बातचीत करती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन जिस तरह से अपराजिता देखा गया कि पहले चरण में काफी उत्साह और जोश लोगों में देखने को मिला था, मतदाता बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए नजर आए थे मतदान के दौरान। लेकिन दूसरे चरण के दौरान क्या मुद्दे जनता के लिए रहेंगे और क्या वही उत्साह और जोश जनता में बरकरार है? दूसरे चरण के लिए भी ये जानने की कोशिश करेंगे अपराजिता। बिल्कुल पूनम, देखिए आपको बता दें कि जब पहले चरण का मतदान हुआ था तो 6 नवंबर को हुआ था और उसमें जितनी बड़ी तादाद में बिहार की जनता निकल करके आई, अपने मत का प्रयोग किया, उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार की जनता बहुत ज़्यादा जागरूक हो गई है और अपने मुद्दे को लेकर के बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ले रही है। ये जो चुनाव होता है उसमें पूरी की पूरी तरीके से भागीदारी जनता की होती है और जनता ये तय करेगी कि किसकी सरकार बिहार में बनती है। अभी देखिए, बिहार में 20 साल से नीतीश कुमार शासन में है और उसके पहले 15 साल से लगातार लालू जी का राज हुआ करता था। यानी मिला जुलाकर बिहार की जनता ने किसी भी एक सरकार को जो है वो 15 से 20 साल यानी कि लंबा समय दिया है। लेकिन इस बार का चुनाव जो है वो बेहद दिलचस्प इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि इस बार जो है सभी पार्टियों ने बढ़ चढ़ के प्रचार किया है। सभी पार्टी जो है एकजुट होकर के बिहार की इस राजनीति को साधने में लगे हुए हैं और अभी तक चुनाव का जो है प्रचार प्रसार जोरों से चल रहा है। जब हम लोगों के बीच में जाते हैं तो हमने देखा कि जो जनता है वो लगातार अपने मुद्दे उठा करके सीधे तौर पे नेताओं से सवाल करती हुई नजर आई, जिसमें रोजगार, पलायन, भ्रष्टाचार और महिला के हित के लिए काम की बातें निकलकर सामने आई। फिलहाल हम यहाँ पर मौजूद हैं, कैमूर जिले के मोहनिया में मौजूद है हम, और आप देख सकती हैं ये चेक पोस्ट है, NH वाला इलाका है और यहाँ पर हमारे साथ अभी बहुत से लोग हैं। अब मोहनिया की जनता क्या सोचती है, दूसरे चरण का चुनाव कल होने जा रहा है, ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर यहाँ की भी जनता के मुद्दे सेम टू सेम वही हैं या फिर कुछ भिन्न है। चलिए सीधे यहाँ की जनता से ही संवाद करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनके चुनावी मुद्दे क्या होंगे। जी सर, अगर आपसे बात करें, आपके चुनावी मुद्दे क्या होंगे, किस बेसिस पर वोट करिएगा? जैसा कि बिहार प्रदेश के एक वासी होने के नाते सारे लोगों को ये सब लोग चाहता है कि शिक्षा, रोजगार, नीतीश कुमार पिछले 20 साल से यहाँ मुख्यमंत्री हैं बिहार में, ना कोई जो है कि रोजगार के रास्ते में कोई अच्छा काम हुआ है, ना स्वास्थ्य के लिए काम हुआ है, ना पलायन रुका है। हम लोग जो है कि यहाँ स्थानीय विधानसभा में हम लोग जो है कि जन सुराज पार्टी की जो गीता पासी हैं उन्हीं का जो है कि बहुत ज़्यादा माहौल है। चूँकि भाजपा और राजद ये बिल्कुल जो है कि घिसी पिटी राजनीति ये 20 साल से लोग कर रहे हैं। भाजपा के लोग बोलते हैं कि जंगल राज यहाँ था, लेकिन 20 साल से जो है कि एनडीए की यहाँ सरकार है। अभी भी ये लोग जो है कि आज भी जो है कि जंगल राज को ही ये लोग बताता, उनको अपने बताने के लिए कुछ नहीं है यहाँ। इसलिए बिहार में एक तीसरी विकल्प प्रशांत किशोर जी हैं, वो जो है कि एक मतदाता के हैसियत से हम लोग यहाँ के स्थानीय मोहनिया विधानसभा में गीता पासी जी को वोट देंगे और उन्हीं का पूरा माहौल है। तो जैसा हमने मोहनिया को जाना है, यहाँ की जनता जो है हर बार जो चुनाव में है नए लोग को मौका देती है, किसी एक पर डिपेंड नहीं रहती है। तो इस बार आप वैकल्पिक तौर पर जो है जनसुराज को चुनने की बातें कह रहे हैं, क्या पूरे जनता का यही मिजाज है या सिर्फ आपके? और अगर आप जिस विकास की बात कर रहे हैं, क्या विकास नहीं हुआ है, क्या यहाँ की आम समस्या है जिस पर काम होना चाहिए? देखिए, वैसे तो हमेशा से जो है कि इसके पहले भी जो यहाँ मौजूदा जो विधायक है संगीता कुमार, वो राजद की सीट से जीत कर आई थी और हाँ, उसके जो है कि कुछ दिनों 1-2 साल के बाद ही, एग्जैक्टली मुझे नहीं फिगर पता है, लेकिन 1-2 साल के बाद जो है कि वो भाजपा में चली गई और जनता के सामने कोई भी पार्टी या कोई भी नेता, वो केवल जात पात की राजनीति, बिहार तंग आ चुका है बिहार के लोग इस पे। और एक तीसरा विकल्प हम लोग एज मतदाता के हैसियत से बिहार के संदर्भ में हम लोग जो है कि वो तीसरा विकल्प देख रहे हैं प्रशांत किशोर,
जो कौन करेगा की बात नहीं करते हैं, कैसे होगा, शिक्षा कैसे होगा, रोजगार कैसे मिलेगा, लोगों के माइग्रेशन कैसे रुकेंगे। तो इन सब सारी मुद्दे हम लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। चलिए ठीक है, और भी लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। आपके क्या होंगे चुनावी मुद्दे? सबसे पहले तो आप अपने क्षेत्र का बताइएगा कि ऐसी कौन सी समस्या आम है जिस पर काम होने चाहिए लेकिन अभी तक सरकार ने काम किया नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि बड़े भाई ने बताया कि यहाँ पे सभी लोग, पूरे बिहार में परिवर्तन होने जा रहा है और सभी लोग उब चुके हैं नीतीश कुमार से, और इन लोगों का जो है स्वच्छ शिक्षा, रोजगार, पलायन पे मुख्य मुद्दा यही है हम लोगों का, पलायन और शिक्षा और रोजगार, सिंचाई, कमाई, दवाई, पढ़ाई, इस पे काम होना चाहिए, जो कि अभी तक हुआ नहीं है, जो नहीं लग रहा है कि इन लोगों की सरकार में होगा। और देख रहे हैं आप, लगभग लगातार कवरेज कर रही हैं तो आपको दिखा होगा कि वोटिंग परसेंटेज इस बार बढ़ा है। जब जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तब तक यहाँ पे सरकार चेंज होता है। तो बिल्कुल यहाँ पे सरकार चेंज होने जा रहा है और तेजस्वी जी सरकार बनाने जा रहे हैं। जी जी बिल्कुल। तेजस्वी जी की बात करते हैं तो उनके पिताजी का जब शासनकाल हुआ करता था, 15 साल राज किया है उन्होंने, तो जो सत्ता पक्ष है वो बार बार कह रहा है कि वो दौर जंगल राज था, उसकी याद दिलाता है। तो इस पे क्या कहिएगा? क्या आपको लगता है कि तेजस्वी जी आएंगे तो वापस से जंगल राज आएगा, उन पे भरोसा किया जा सकता है? तो आप लगातार कवरेज कर रही हैं, आप ही बताइए ना कि राम राज चल रहा है, क्या दंगा नहीं हो रहा है? डेली दंगा हो रहा है यहाँ बिहार में। कौन सुरक्षित है बिहार में? ना महिला सुरक्षित है, ना लोग सुरक्षित हैं। सभी लोग पलायन करके बाहर जा रहे हैं, कहीं तो सुरक्षित नहीं है लोग। आप ही तो चला रही हैं 15 साल से। ये लोग अगर 20 साल सरकार में है, 17 महीने तेजस्वी जी भी आए, जो चलाए भी और बहुत अच्छे से चलाए और लगभग 5 लाख रोजगार भी दिए। अभी 2 करोड़ का इनका रोजगार का जो वादा था फेल के चला गया। प्रधानमंत्री जी आते हैं और बोलते हैं कि सिक्सर के 6 गोली छाती में। अगर सिक्सर का 6 गोली जिनको छाती में लेना है वो भाजपा को वोट करें, और जिनको रोजगार चाहिए वो अपन तेजस्वी को वोट करें। जनसुराज के बारे में क्या सोचते हैं? स्वराज बेहतर विकल्प है, लेकिन इस बार आ नहीं ना रहा है। नहीं आ आइएगा आप ही लोग ना। चलाएंगे तो एक ही बार में नहीं ना आ जाएगा, अभी मेहनत करना पड़ेगा, अभी मेहनत करना पड़ेगा जनसुराज को। बोल रहे हैं? एक बहुत मजबूत शुरुआत होने जा रही है, एक बहुत ही मजबूत शुरुआत होने जा रही है। और वो शुरुआत जो है कि मोहनिया विधानसभा करने जा रही है। मान के चलिए कि पहली कैंडिडेट तो वो बिल्कुल फिक्स है कि गीता पासी जीतने जा रही हैं। उन्हीं के पक्ष में सारा माहौल। देखिए, हम लोग जो है कि एनडीए के कोर वोटर हैं, यहाँ की लोकल जनता सब लोग जानती है, लेकिन बहुत दिल पे पत्थर रख के और इस बार जो है कि हम लोग इस विधानसभा से ये संदेश देना है कि आप लोग की घिसी पिटी राजनीति अब नहीं चलेगी। पहले विकल्प नहीं था, लेकिन प्रशांत किशोर की बातें बिहार के संदर्भ में सबको सुनने लायक हैं, उन पर भरोसा है। और भी लोग हैं। अगर आपसे बात करें, जरा सा इधर आ जाइए, आपके क्या होंगे चुनावी मुद्दे? किस सरकार पे ज्यादा भरोसा कर पा रहे हैं? क्योंकि इस बार तो देखिए आपके पास विकल्प भी है, तीसरी पार्टी जनसुराज निकली है, फिर एनडीए है, महागठबंधन है, जेजेडी भी है, तो कई सारे विकल्प हैं। किस पे भरोसा कर पा रहे हैं? हम अब की बार जनसुराज पे भरोसा कर रहे हैं, क्योंकि जनसुराज का यहाँ का जो प्रत्याशी है सबसे अच्छा है, सबसे बढ़िया प्रत्याशी है, ईमानदार है, मेहनती है, कर्मठ है। गीता पासी सबसे अच्छा यहाँ का, चारों में सबसे अच्छा उम्मीदवार गीता पासी है।